नमस्कार बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय GNCT दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की वर्कशीट सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पर आधारित है। यह वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, जिसका नंबर है वर्कशीट नंबर 8। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना, फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो पाठ 2 से ली गई है। पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। बच्चों, भेदभाव तब होता है जब मनुष्य अपनी जो पुरानी सोच है उसी के अनुसार चलता है और अपना व्यवहार करता है। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम भेदभाव कहते हैं। जैसे अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकें, या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति ना दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए बच्चों, भेदभाव कैसे होता है कि जो नौकरी के अवसर होते हैं उनमें हम उनको भाग लेने ना दें, या जो हम मोहल्ले में रहते हैं हम मोहल्ले में उनको आने ना दें, और जो गांव में जो कुआं होता है, हैंडपंप होता है, वहाँ से हम पानी लेने के लिए उन्हें रोकें, या उन्हें जो गिलास या चाय में पीने की अनुमति ना दें, तो इसको हम कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये तब होता है जब मनुष्य अपनी पुरानी सोच के अनुसार आगे के लिए कार्य करता है। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। देखिए बच्चों, अब भेदभाव के क्या कारण होते हैं। हम जाति के अनुसार भेदभाव करने लग जाते हैं कि ये ऊंची जाति है, ये छोटी जाति है, तो इस तरह के भेदभाव करने से भी भेदभाव होता है। लिंग के अनुसार भी भेदभाव होता है, धर्म के अनुसार भी भेदभाव करते हैं, और आर्थिक पृष्ठभूमि कि हमारा पहले कैसा हमारा परिवार था, हमारी पृष्ठभूमि पहले कैसी थी, उसके अनुसार भी हम भेदभाव करने लग जाते हैं। फिर अब भाषा के आधार पर हम भेदभाव करते हैं, और व्यवसाय के आधार पर, जैसे किसी का व्यवसाय अच्छा है, कोई नीची जाति का मानते हैं और वो कुछ कहीं खेत में काम करता है, तो हम उस तरह का भेदभाव भी करते हैं। तो ये है भेदभाव कैसे किया जाता था, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेके 1956 के बीच को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी, इनको भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। ये वास्तव में महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा भी हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने ये आगे आकर लोगों के अधिकार कि जो आप कहते हो कि छोटी जाति है, ऐसी जाति है, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने आगे आके लड़ाई लड़ी। इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। तो ये क्या था बच्चों, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। तो वह जो ये भेदभाव किया जाता था इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो इसने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए संघर्ष किया और लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब ये जो वर्कशीट थी, वर्कशीट में ये 2 पैराग्राफ थे, दोनों हमने पढ़ लिए। अब इसके आधार पर यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए, तीनों के उत्तर देने हैं। जैसे
पहला प्रश्न है भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या क्या कारण थे बच्चों, देखिए ये है पहले का आंसर, किसी के साथ भेदभाव, जैसे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो पहले का हो गया। फिर दूसरा, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए ये रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। फिर आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख दिए, अब यहाँ से भी नोट कर सकते हो। जैसे पहले प्रश्न का आंसर है किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। बच्चों यह उत्तर वर्कशीट से ही कॉपी किया गया, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ऐसी जो दूसरा प्रश्न था वह भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है। ये वर्कशीट में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो के नीचे लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेकर 1956 को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या कीजिए। देखो अभी भी कुछ जगहों पर देखा जाता है जहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग रहते हैं। देखो भेदभाव कहाँ पर होगा बच्चों, जहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग मिलेंगे आपको। वे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कुछ गतिविधियों में भाग लेने या नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, या उन्हें कुएं व हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं, या दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते। वे लोग वो होते हैं जो कि पुरानी सोच रखते हैं। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। बच्चों आज की वर्कशीट में केवल 3 ही प्रश्न थे, तो ये प्रश्न तीनों प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।